चलो और शांत रहो। क्या हालत कर रहे हैं तो उधर से बोलने लगे। तो आगे कहाँ तक बता दिए थे? रक्त पढ़ाना था ना, रक्त लिखवाए थे कुछ भाग उसका। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। मनुष्य में रक्त कितना होता है? मनुष्य में रक्त कितना होता है? मनुष्य में रक्त कितना होता है? कितना होता है? उसके बाद देखो ब्लड का वर्गीकरण जब पढ़ रहे थे, वर्गीकरण ना, रक्त रक्त का है तो इसको दो भागों में बांटे थे ना, दो भाग में बांट दिए थे ना। एक क्या था? सजीव कहे थे और एक क्या था? निर्जीव। एक सजीव भाग होता है, एक भाग क्या होता है? निर्जीव भाग है। हम कहे थे सजीव जो है, सजीव ये देखो, सजीव पूरे रक्त का 50 से 55%, 50 से 55% होता है। शेष कितना बचा? 40 से नहीं ना, 50 से 55, 45 से 50% यही ना बचा, 45 से 50 बचा। अब देखो ये जो बच गया सजीव, उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिखा है। सजीव इधर लिखा है, इधर निर्जीव लिखा है। तो सजीव होगा, इधर होगा कितना? 45 से 50%, इधर होगा 50 से 55%, 50 से 55%। देखो ध्यान से, क्या कर रही है? शांत रहो तुम लोग। अब देखो निर्जीव में होता है क्या? पूरे रक्त का प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। कितना? पूरे रक्त का कितना परसेंट भाग? पूरे रक्त का कितना परसेंट भाग? 55, 50 से 55। अब देखो सजीव भाग में कौन कौन आता है? तो रुधिराणु, या सजीव है ना, सजीव है तो इसमें कोशिका है, इसमें कोशिका नहीं है, तो इसमें आ जाएगा रुधिराणु या रक्त कोशिका। रुधिराणु बोल सकते हैं या रक्त कोशिका भी बोल सकते हैं। रक्त कोशिका। अब इस रक्त कोशिका में क्या क्या होता है? रक्त कोशिका क्या क्या होता है? तो रक्त कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड एक तो होता है प्लेटलेट। रुधिराणु या रक्त कोशिका में 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। देखो आगे अब चलते हैं प्लाज्मा। आगे इतना तक बता दिए थे ना, लिख भी लिया है तो लिख लो। चलो ठीक है, प्लाज्मा आगे हेडिंग डाल लो। नहीं लिखते चलो। रक्त कहाँ? रक्त के बारे में कुछ नहीं लिखवाए थे। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जितना पढ़ना है तुम लोग को लिखवा दिए हैं, समझ गया? कल लिखवा दिए थे ना, उसके आगे कल इसके बारे में बताना है।
याद करते चलो साथ में। जिस तरह से हृदय खत्म हुआ था ना, उसमें का सब याद है। हार्ट, हृदय में, वाहिका में, रक्त, तीन को परिसंचरण जैसे ही खत्म होगा तो लोग का पूरा परिसंचरण तंत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो गया। आगे का हेडिंग डालो प्लाज्मा। क्या डालना है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, एक बात देखो, ये पूरे रक्त का कितना परसेंट है, प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना परसेंट है, 50 से 55%। 55 से 60 भी दे दो गलत नहीं है, 55 से 60 भी मान सकते हो, 55 से 60 भी, 50 से 55 भी। अब बात सुनो, प्लाज्मा खुद ब खुद अपने आप में तो 100% है ना, प्लाज्मा अपने आप में खुद ब खुद कितना है, 100% है ना। तो अगर हम इसको 100% मान ले पूरे प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा को भी 3 भाग में बांट दिए हैं। प्लाज्मा को कितने भाग में बांट दिए हैं, 3 भाग में। कौन कौन, तो देखो प्लाज्मा का पहला भाग 91%, या कहीं कहीं लिखा है 90 से 92%, 90 से 92%, 90 से 92% पूरे प्लाज्मा का, पूरे रक्त का नहीं, पूरे प्लाज्मा का अंतर है, पूरा रक्त में पूरा प्लाज्मा में, समझना गया। तो 90 से 92% रहता है तुम्हारा पानी, क्या रहता है, पानी, H2O जिसको बोलते हैं। 99% नहीं, 91% भी कल जो बताए थे। 90 से 92 बीच में एक्यूरेट 91 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या हो सकता है, अगला तुम्हारा होगा 92, 7 से 8%, 7 से 8%। ये होता है तुम्हारा प्रोटीन, ये क्या होता है, 7 से 8 प्रोटीन क्या हो सकता है, प्रोटीन। अब जो बचा 1 से 2%, 1 से 2%, 1 से 2%, ये हुआ अन्य चीज, अन्य, पानी, प्रोटीन और अन्य चीज। अन्य चीज में भी कहा जाएगा, अन्य चीज में जिसे देखें तो तुम्हारा हो जाएगा फैट, फैट एवं फैटी एसिड, फैटी अम्ल, फैटी अम्ल, और साथ में क्या हो सकता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और साथ में क्या हो सकता है, वो ग्लूकोज के बाद फैट, ग्लूकोज, हार्मोन भी कुछ हो सकते हैं। अब देखो प्रोटीन, प्रोटीन में कौन कौन हो जाएगा, प्रोटीन बहुत सारा है, लिख सकते हैं इसमें कुछ हम, एल्ब्यूमिन, 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 ग्लूबोमिन, 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 मिन, प्रोथ्रोमिन, प्रोथ्रोमिन, प्रोथ्रोमिन। उसके बाद क्या हो सकता है, प्रोथ्रोमिन रक्त का थक्का जमने में को मदद करता है, कौन सा है, फाइब्रिनोजेन, क्या है, फाइब्रिनोजेन। नोजेन, ये तुम्हारा प्लाज्मा के बारे में है, किसके बारे में है, प्लाज्मा। पानी के बारे में, पानी का तो कोई प्रकार नहीं होगा, पानी तो पानी ही है ना। तो इसमें 7 से 8% प्रोटीन, प्रोटीन में क्या है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, क्या है, फाइब्रिनोजेन है। अब देखो पॉइंट बनाकर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ये बात पहले से याद हो गई, कितने भागों में प्लाज्मा को बांट दिया है, इसको
अच्छा, हो गया। कहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, यह है प्रोथ्रोम्बिन। यह है तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन, यह है फाइब्रिनोजेन। ऊपर है ग्लूबोमिन, ग्लूब्यूमिन, ग्लूब्यूमिन ऐसे भी लिखा सकता है, ग्लूब्यूमिन ऐसे भी लिख सकता है। यहाँ है फाइब्रिनोजेन है, देखो इस तरह से फाइब्रिनोजेन, नहीं फाइब्रिनोजेन है। चलो फाइब्रिनोजेन हो गया। अब बात सुनो, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे लिख सकते हैं ना, लैंग्वेज में कि प्लाज्मा के 3 भाग है, 90 से 92% क्या है, पानी है। लिख सकते हो ना? अब बोलोगे नहीं ना? अब देखो प्लाज्मा का 90%, अब देखो अन्य में ग्लूकोज है, फैटी एसिड है या हार्मोन है, एल्ब्यूमिन, ग्लूकोमिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब एक बात है, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन हटा दें, रक्त प्लाज्मा, प्लाज्मा में से क्या निकाल दें, फाइब्रिनोजेन। देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा में से लिखना नहीं, प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन घटा दें, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, आखिर प्रोटीन है ना, है तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हटा दे रहे हैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हटा दे रहे हैं, तो बचेगा क्या, सीरम। क्या कहलाएगा, सीरम। यही सीरम जो है ब्लड टेस्ट के समय काम आता है। तो देख लो, दिखा देते हैं, नेट तो अभी नहीं, सीरम नेट कनेक्ट करना। किसका कनेक्ट है, नहीं चल रहा है, खोलना पड़ा, खोलो।
देखो ये है तुम्हारा सीरम, व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है हल्का पीला जो है सीरम, ये प्लाज्मा है तुम्हारा। ये क्या है? प्लाज्मा। बीच में जो व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, ये WBC कोशिका है। आगे पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे ना WBC कोशिका। ये रेड कलर के जो है लाल रक्त कणिका यानी RBC है। अब इसमें से देखो ये प्लाज्मा, अगर ब्लड में से यानी कि प्लाज्मा में से, इस प्लाज्मा में से किसको निकाल दें हम? किसको निकाल दें? अभी बताएं। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को। किसको? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर निकाल दे तो क्या बचेगा हमारा? सीरम। क्या बचेगा? सीरम। यही सीरम ब्लड टेस्ट के समय काम आता है। देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा का रंग कैसा है बता दो? पीला। हो गया? देखो इसे यहां भी होगा सीरम। देखो पीला रंग का है, कौन है? प्लाज्मा है ना। अब ये देखो, ये तुम्हारा बच गया क्या? सीरम बच गया, भूरा कलर का है। तो यही क्या काम है? किस काम में आता है? इसका काम क्या है? इसका काम है किस काम के? बोलो बोलो। हाँ, ब्लड टेस्ट में आता है। तो ब्लड टेस्ट किस लिए किया जाता है? रोग को जांच करने में। सीधा सीधा लिख सकते हैं, रोग की जांच करने में। जांच करने में लिख सकते हैं ना। तो देखो आगे यही बात सब लिखना है कि पहले लिख लो कि प्लाज्मा, लिखो पॉइंट बना करके, प्लाज्मा प्लाज्मा पूरे खून का 50 से 55% भाग होता है। हो गया? आगे लिख सकते हैं क्या कि प्लाज्मा का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। पीला होता है। हो गया? आगे लिखे पूरे प्लाज्मा का 90 से 92% पानी, 7 से 8% प्रोटीन और 1 से 2% अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ होता है। हो गया? और क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन निम्न है। कौन कौन है वो? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और क्या बताए थे वो? प्रोथ्रोम्बिन के बाद हाँ एल्ब्यूमिन उसके बाद क्या बताए थे? ग्लूकोज नहीं,
एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन 5 नंबर का हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन इत्यादि। ये सब प्रोटीन है, किसके प्रोटीन है? प्लाज्मा के, याद रहेगा ना। अब देखो आगे नोट करके लिख सकता है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन खून को या रक्त को थाका जमने में मदद करता है बेसिक तौर पर, समझ गया? कौन सा? ये फाइब्रिनोजेन, समझना क्या? अब एक ब्लड में हिपैरिन होता है, क्या होता है? हिपैरिन, सुना है नाम हिपैरिन? इसमें भी होता है हिपैरिन, हिपैरिन ब्लड, इसमें प्लाज्मा के अंदर क्या है? हिपैरिन, लिख लो 6 नंबर में हिपैरिन। हिपैरिन इतना तक हो गया। आगे बढ़े तो आगे बस ये लिखना है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पेन थोड़ा सा तेजी से चलाओ। जितना शांति से पढ़ता है उतना शांति से याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन पूछना करेंगे, रुक जाओ। देखते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी है, तरल संयोजी है। संयोजी बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, तरल संयोजी है, संयोजी है लेकिन तरल संयोजी है। कह रहा है कि रक्त के विभिन्न अवयव को लिखें, रक्त के विभिन्न अवयव को लिखें। तो देखो इधर रक्त के विभिन्न अवयव क्या क्या है? प्लाज्मा है, प्लाज्मा और रुधिराणु है ना। तो प्लाज्मा में जो है वो भी लिख देना, रुधिराणु में जो है वो भी लिख देना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इधर क्या आ जाएगा? इधर प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन और अन्य पदार्थ होगा ना, अन्य पदार्थ ये सब हो जाएंगे किसमें? प्लाज्मा में। तो रक्त के ये सब अवयव ही ना है, हो जाएगा। आगे चलो। चलो प्लाज्मा से नहीं क्वेश्चन है इसमें। अब हो गया, देखो आगे बढ़े ना। हो अब देखो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और हिपैरिन ये दोनों ऐसे है ना कि खून को जमने नहीं देता। बेसिकली कौन? फाइब्रिनोजेन। तो लिखो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, मदद करता है। हो गया, मदद करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। थक्का नहीं लिखे हैं, रक्त का थक्का। हो गया, वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। यहाँ तक प्लाज्मा खत्म।
यहाँ तक प्लाज्मा। अब आते हैं आरबीसी, यानी कि किस में, सजीव में। आरबीसी रुधिराणु के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हो गया। चल आजा किस पर, आरबीसी पर। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देख, एक मीट मछली खाता है तू लोग, सही में? ये क्या है? हड्डी है। कुत्ता के खाने वाला? क्यों, मुर्गा खा रही है, खसी खा रही है, तो तू लोग नहीं खाता है? एक बात देखो, हड्डी के अंदर कभी हड्डी तोड़कर खाए हो ना? तो हड्डी के अंदर एक हल्का पीला और लाल कलर का एक पदार्थ भरा होता है, ना, जिसको कहते हैं का अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। समझा गया? अस्थि मज्जा है। अब इस अस्थि मज्जा की एक स्टेम कोशिका होती है। अस्थि मज्जा क्या है? स्टेम कोशिका। इसका नाम है हिमेपो। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी ना। हिमेटोपोएसिस को क्या है? एक स्टेम कोशिका है। अस्थि मज्जा में एक स्टेम कोशिका होती है जिसका नाम क्या है? हिमेटोपोएसिस, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रक्त का। और रक्त ही में क्या है? आरबीसी है ना। तो आरबीसी में देखो, आरबीसी हम लोग का पढ़ना क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में एक बात जान लो कि अस्थि मज्जा में और कोई क्वेश्चन पूछे कि खून का निर्माण हम लोगों में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सीधा तुम लोगों को बताना अस्थि मज्जा। ये ऊपर तुम लोगों से ज्यादा ऊपर जब पूछेगा तब पूछेगा किस कोशिका में? हिमेटोपोएसिस कोशिका के तहत निर्माण होता है। अब भी पढ़ना तुम लोग का क्या है? अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये हिमेटोपोएसिस नहीं याद रखना है। अब देखो आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, यानी कि हिंदी में लिखे तो लाल रक्त कणिका, एक कोशिका। लाल रक्त कोशिका नहीं, समझ लो, पहले लिखवाएंगे लाल रक्त कणिका। अब देखो एक बात, इसका वास्तविकता नाम क्या है? वास्तविक में जो नाम है इसका क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। वैज्ञानिक क्या कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। तो इसका नाम की अगर बात करें आरबीसी की, इसकी नाम की तो नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट लिखना नहीं है, समझ लो, लिखवाएंगे, याद हो जाएगा, लिखा जाएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है आरबीसी का? एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? उभयावतल। कैसा होता है? उभयावतल। फिजिक्स पढ़ा है ना? फिजिक्स में उभयावतल था ना, दो पार्ट, उभयावतल या फिजिक्स में उभयावतल। अब देखो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? आरबीसी का निर्माण होता है
अगर क्या हो गया, क्या नोच रही है, काहे नोच रही है? एक काम करो, बाहर निकलो, छोटा छोटी कर लो। तो दोनों तू ही लोग ना कर रही है। अब देखो, जब क्या कर रहा है, निर्माण देखो, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। समझना क्या? लेकिन जब युवा अवस्था हो जाएगा तब क्या कहाँ होगा इसका निर्माण? इसका अस्थि मज्जा, जहाँ खून निर्माण हो रहा है वही ना हो जाएगा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। वयस्क में, वयस्क में कहाँ हो जाएगा? वयस्क में कहाँ होगा? अस्थि मज्जा। अब बात सुनो, कुछ ज्यादा नहीं कर रही है। अबे तो जिसको हम देखेंगे उसी को ना बोलेंगे। अब देखो, निर्माण जब होगा, इसका जीवन काल भी तो होगा। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? जीवन काल, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन याद रखना। अगर पूछ दे महीने का कितना, 4 महीना, 30 चौका 120 होता है ना। 120 दिन या 4 महीना या 16 सप्ताह, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी याद रखना। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का है? 120 दिन का। सप्ताह में पूछ दे 16 सप्ताह या 15 भी कहीं कहीं दे तो 15 भी मार देना। 16 ना दे 15 दे तो 15 मार देना। या 4 महीना की जगह कहीं कहीं 3.5 महीना भी दे तो मार देना। 3.5 महीना तो ना होगा, 4 महीना ही होगा। समझना क्या? एक सब महीना में 4 सप्ताह होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 16 हो गया। अब देखो, इसकी मृत्यु भी तो होगी 120 दिन के बाद, तो ये मरेगा भी। तो जब ये मरेगा तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु होती है स्त्रीलिंग पलिहा में। कहाँ होती है? पलिहा में, पलिहा में। अतः आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह पलिहा को कहते हैं। आरबीसी का जहां मरेगा आदमी को, जहां दफन किया जाता है उसी को कब्रगाह कहा जाता है। तब इसकी मृत्यु कहां पर होती है? पलिहा में। तब मृत्यु भी वही, तो दफन भी वहीं पर होगा। तो इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह कहाँ है? पलिहा में। इसमें एक विशेष, ये लाल रंग का है ना। ये लाल रंग होने का मेन रीजन इसका है, इसकी अगर रंग की बात करें, अगर इसकी रंग की बात करें, रंग की, तो रंग की अगर बात करें तो रंग इसका लाल होता है। कैसा होता है? लाल। अब लाल होने का भी वजह है, लाल होने का भी वजह है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इससे पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर बना है। एक बना है हीम लौह वर्णक से, हिम लौह वर्णक से, प्लस एक प्रोटीन लिखवाए हैं, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन लिखा है ना। तो बस प्रोटीन का हो जाएगा ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। अब ये जो हिम लौह वर्णक है, इसका रंग कैसा होता है? लाल। ये दोनों को हिम और ग्लोब्यूमिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिन। इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हो गया ना, जिसके वजह से इसकी रंग क्या होता है? लाल होता है। अब इसके कार्य की अगर बात करें
तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन परिवहन करता है ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में बता दिए थे कौन करता है? हीमोग्लोबिन, शुरू में ही लिखवा दिए थे। अब देखो हीमोग्लोबिन, अगला पेपर लिख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या कहलाता है? ऑक्सीग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाम क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन यदि CO2 के साथ क्रिया करे, यही हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। एक बात और, यही अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ क्रिया करे, किसके साथ हो? CO2 के साथ। हीमोग्लोबिन CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है? कार्बोक्सी मिनो हीमोग्लोबिन। इसमें डालो, एक बात ऐड कर दो इसमें, कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन है इसमें डालो कार्बोक्सी मिनो, नहीं लिखवा देंगे हम, कार्बोक्सी मिनो हीमोग्लोबिन। अब देखो जब हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा सक्रिय हम बताए थे किसके साथ होता है? CO के साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जब इसके साथ मिलता है तो ये विषैला बन जाता है। कैसा बन जाता है? विषैला बन जाता है। अब बात सुनो, अंगीठी चलाता है, सोते वक्त रूम बंद करके ना हो तो मच्छर लग रहा है तो धुआं कर दे, तो जब धुआं कर देते हो तो निकलता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है ना। ये रक्त के साथ जब मिलेगा, रक्त के साथ जब मिलेगा तो ये विषैला बन जाता है। क्या बन जाता है? विषैला। और जब ये विषैला बनेगा तो आदमी को बेहोश कर देता है। क्या कर देता है? बेहोश कर देता है। समझ में आ गया? इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए सोते वक्त। किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब बात सुनो, हीमोग्लोबिन या आरबीसी के केंद्रक की अगर बात करें, किसमें केंद्रक होता है? केंद्रक तो केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु अपवाद है। अपवाद में क्या है? अपवाद में आता है ऊंट। अपवाद में क्या आता है? ऊंट। अपवाद में क्या आता है? लामा। लामा नहीं, लामा, ऊंट, लंबा। इस समय क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। समझ आ गया? इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या की अगर बात करें, कितना होता है? 7 से 8 का 7 से 8। इसकी संख्या, किसकी संख्या हमको पूछ रहे हैं? आरबीसी की संख्या, जीवन काल नहीं पूछ रहे, संख्या की संख्या कितना होता है? बुक में तुम को नहीं दिया, लगभग हमको लगता है ना 4 से 5 मिलियन। कितना? 4 से 5 मिलियन, 4 से 5 मिलियन। समझ में आ गया? 4 से 5 मिलियन होता है कौन? आरबीसी। अब देखो पूरा का पूरा आरबीसी के बारे में है, याद हो गया? याद भाई कि ना? चलो तब तक मुझे एक रिवाइज कर दिया, रिवाइज हो जाए। निर्माण कहाँ हो गया? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा। नाम क्या है इसका? इसका नाम, वास्तविक नाम एरिथ्रोसाइट। नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट।
अब चलो, इसका लाल रंग किसके कारण होता है? इसका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सबसे अधिक सक्रिय किसके साथ है? हीमोग्लोबिन सबसे अधिक सक्रिय कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। अब देखो आगे होगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120। अब चलो, आरबीसी के किस जीव का आरबीसी में केंद्र पाया जाता है? हाँ, ऊंट और लामा। हो गया ना? तो लिखो अब आगे। क्या है? लिखेगा नहीं, फिर कल लिखवाना पड़ेगा। कल 2 को बच गया, कल 2 को बचेगा। कौन कौन है? लिखवाई नहीं आ, याद करे खाती, समझावे खाती। ऐसे लिख के तार समझ जीवा। बोलो। देखो लिखवाएंगे तो कहा लिखो। आरबीसी का वास्तविक वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है। हो गया? इसके बाद लिखेंगे आरबीसी का, हाला मत करो, क्या कर रहा है? आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। उभयावतल, कहीं कहीं गोल भी लिखा रहता है। वास्तविकता में उभयावतल ही होता है। उभयावतल। हो गया? आगे लिखना पॉइंट बनाकर, पॉइंटे वाइज चलते रहना कि आरबीसी का जीवन काल या आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या 4 से 5 मिलियन आगे लिखो। आरबीसी तीनों कोशिकाओं में सबसे छोटी होती है। आरबीसी तीनों कोशिकाओं में, तीनों कोशिकाओं में सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी होती है। हो गया? उसके बाद लिखें आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है। यकृत में होता है, जबकि वयस्क में, जबकि वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है। एंड आगे लिखो कि आरबीसी का जीवन काल, लिखवा दिया नहीं ना? आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन 4 महीना, 4 महीना या 16 सप्ताह होता है।
आगे लिख सकते हो कि आरबीसी का मृत्यु, आरबीसी का मृत्यु की लिखना, आरबीसी की मृत्यु पलिया में होता है, पलिया में होता है। पलिया को स्प्लीन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन। कहीं कहीं एक बात लिख लो, नहीं तो स्प्लीन लिख देगा हिंदी में ही तो फिर तू लोग कहेगा कि नहीं बताएगा। स्प्लीन, स्प्लीन पलिया स्प्लीन में होता है, में होता है। अतः अतः पलिया को, अतः पलिया को आरबीसी का, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है, कहा जाता। हो गया वो, नहीं हुआ है? हो गया ना यहां तक? अब चलो, आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। देखो कि आरबीसी का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरसीबी लिख रहा है, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन, खासकर आगे लिख लेना, खासकर, खासकर हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में हीमवर्णक के कारण, हीमलोवर्णक के कारण होता है। हो गया? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 का परिवहन करता है, परिवहन करता है। रहने दे रहे हैं। हाँ हो गया ना? अच्छा हाँ, एक बात और छूट रहा है, केंद्रक किसका छूट रहा है? नहीं लिख रहा है, लिखवाया बता दिया लेकिन केंद्रक लिखवाया नहीं। लिख लो कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अपवाद में इसके कौन कौन है? अपवाद, अपवाद लिखना, ऊट और लामा, ऊट और लामा, और नवजात, ऊट और लामा नवजात शिशु, नवजात शिशु, शिशु के केंद्रक में, के आरसीबी के आरसीबी आ गया, आरबीसी को, आरबीसी के केंद्रक में, आरबीसी में केंद्रक, नवजात शिशु के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है।
हो गया, रहने दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन ज्यादातर बनेगा तो दो ही प्लाज्मा से ना बनेगा बाबू, एक बार जान लो। ज्यादातर बनेगा यहाँ से तो आरबीसी से बनेगा, डब्ल्यूबीसी से बन